अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में लेक्चर नंबर 5 में आपने देखा था कॉपी कंस्ट्रक्टर को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स, जिसमें है शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम अपने कॉन्सेप्ट शैलो कॉपी की तरफ चलते हैं। बेसिकली शैलो कॉपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे एक ऑब्जेक्ट जो भी डेटा मेंबर्स को वो होल्ड करता है, उसका सारा का सारा डेटा वो कॉपी हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर्स में। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई भी डेटा मेंबर डायनामिकली एलोकेट नहीं हुआ, सब सिंपल वे में एलोकेट हुए हैं, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट नहीं करेंगे। उनका अपना अपना मेमोरी एड्रेस होगा और सिंपल डेटा कॉपी होकर दूसरी साइड पर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई भी डेटा मेंबर डायनामिकली एलोकेट हुआ है तो उस केस में उस डेटा मेंबर की तरफ दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि उस डेटा मेंबर का जो मेमोरी एड्रेस है, दोनों ऑब्जेक्ट उस सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करेंगे। इससे ये होगा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर से उस वेरिएबल को चेंज करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस चेंज्ड डेटा को शो करेगा। यहाँ दो इमेजेस के थ्रू आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट B1 ऑब्जेक्ट में और B2 ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। दोनों अपने अपने मेमोरी एड्रेसेस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और सिर्फ और सिर्फ डेटा एक जगह से कॉपी होकर दूसरी जगह गया है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कहीं किसी एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम देखें, अगर हम ब्रेड को डायनामिकली एलोकेट करें, उस केस में B1 B2 दोनों ब्रेड का जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि दोनों के दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब अगर हम B1 के थ्रू ब्रेड वैल्यू को चेंज करते हैं तो B2 भी वही वैल्यू शो करेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं कोड की तरफ। आइए कोड से इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक बॉक्स नाम की क्लास बना रखी है जिसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसी के साथ पब्लिक सेक्शन में हमने एक सेट डायमेंशंस के नाम से फंक्शन बनाया है जिसके थ्रू हमने इनकी वैल्यू सेट कर दी है, और शो डाटा का एक और फंक्शन बनाया है जिसके थ्रू हम इन वैल्यूज को प्रिंट आउट कर रहे हैं। अब आइए अपने मेन सेक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट B1 एंड B3 क्रिएट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये B3 क्यों है, ये आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। B1 में हमने दोनों फंक्शंस कॉल किए हैं। सबसे पहले सेट डायमेंशन का फंक्शन कॉल करके हम लोगों ने डायमेंशन सेट कर लिए हैं। उसके बाद शो डाटा के फंक्शंस के थ्रू इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया है ताकि अच्छे से समझ आ सके कि वैल्यूज ठीक से सेट हो गई हैं या नहीं। उसके बाद हम लोगों ने B2 वेरिएबल बनाया है। अब हमने इस पॉइंट पर बॉक्स क्लास का B2 वेरिएबल क्रिएट किया है और इसी टाइम पर हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया है B1 वेरिएबल से। हमने सिंपल इतना काम किया है कि हमने लिखा है बॉक्स B2 इक्वल्स B1। यहाँ क्या होगा कि इस पॉइंट पर बैकएंड पे हमारा कंपाइलर इम्प्लिसिटली एक कोड राइट करेगा, और वो कोड क्या होगा, वो बेसिकली एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसके थ्रू B1 की सारी वैल्यूज B2 में कॉपी हो जाएंगी। और अब हम B2 का डेटा डिस्प्ले करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि B1 और B2 में सेम डेटा शो हो रहा है। यहाँ हमने B3 का वेरिएबल एक पहले से क्रिएट करके रखा था। यहाँ हम क्या करते हैं कि B3 को भी B1 के इक्वल कर देते हैं। अब डिफरेंस ये है कि जब हमने पहले B2 को B1 के इक्वल किया था तो वो एट द पॉइंट ऑफ इट्स क्रिएशन कर दिया था, यानी कि जिस टाइम पर हमने B2 बनाया था उसी टाइम हमने उसे B1 के इनिशियलाइज किया है। लेकिन B3 हमने पहले क्रिएट किया है और उसकी इनिशियलाइजेशन हम अब कर रहे हैं इस टाइम पर। यहाँ इस केस में बेसिकली जो कॉपी वाला काम है वो हमारा इक्वल ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। जो पहला केस था B2 इक्वल टू B1, उस केस में हमारे बैकएंड पे कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहा था, लेकिन B3 इक्वल टू B1 के केस में इक्वल ये सारा काम कर देगा कि वो खुद ब खुद ही B1 से डेटा कॉपी करके B3 में डाल देगा, और इस तरह ही हम B3 के डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल क्लास में डायनामिकली एलोकेट हो तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल के सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। उस केस में ये था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उस वेरिएबल में चेंज करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस चेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। इस प्रॉब्लम के साथ कोप अप करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। डीप कॉपी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम काम तो वही करते हैं जो शैलो कॉपी में होता है, बल्कि शैलो कॉपी हमारे लिए एक अच्छा तरीका था, उसमें हमें कोड राइट नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे हमारा कंपाइलर हमारे लिए काम करता है। लेकिन डीप कॉपी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई भी वेरिएबल डायनामिकली
एलोकेट करते हैं अपनी क्लास के अंदर। उस केस में हम मैन्युअली कोड राइट करते हैं कॉपी करने के लिए। इससे क्या होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये फायदा है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का। अब हम देखते हैं कि हम मैन्युअली ये सब काम कैसे करते हैं, तो आइए कोड को देखते हैं। अब हमने बिल्कुल वैसी ही एक क्लास बॉक्स बना रखी है, तीनों अपने डेटा मेंबर्स जो है वो प्राइवेट सेक्शन में बनाए हैं। फर्क इतना है कि इस बार जो हमारा ब्रेड का वेरिएबल है वो एक पॉइंटर है, मींस अब हम इसको डायनामिकली एलोकेट करेंगे। पब्लिक में आप देखें एक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, ठीक है, और इसको यहाँ पे डायनामिकली एलोकेट किया है। उसी तरीके से सेट डायमेंशंस और उसी तरह से हम लोगों ने शो डाटा के फंक्शंस भी बनाए हुए हैं सेम। लेकिन ब्रेड को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर स्टार का यूज करेंगे, जो बेसिकली क्या कर रहा है, इसे डीरेफर करके हमें इसकी वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना रखा है जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। यहाँ हम दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव कर रहे हैं और अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा बेसिकली दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे किस तरह से किया जा रहा है। बेसिकली ये जो हमारे पास सैंपल वेरिएबल है के अंदर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ हम उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव कर रहे हैं जो हमने पहले बनाया था, जिसको हम लोगों ने पहले वैल्यूज पास की थी, वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। अब हमने उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी करना है दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ यानी कि सैंपल डॉट लेंथ, इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ की वैल्यू मौजूद थी जो कि हमने अभी लेंथ में पास कर दिए हैं। उसके अलावा हमने ब्रेड्थ में वैल्यू पास कर दी है। यहाँ ये स्टार ऑपरेटर जो है वो डी रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके इसी तरह सैंपल डॉट हाइट के थ्रू हमने हाइट की वैल्यू पास कर दी है। इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने कॉपी कर दिया है। डिस्ट्रक्टर बनाया है क्योंकि हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो डायनामिकली एलोकेट किया था। अब हमने डिस्ट्रक्टर के थ्रू जो है उसे डिलीट भी कर दिया है। अब चलते हैं अपने मेन पोर्शन की तरफ। हमने अपनी बॉक्स क्लास का फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया है। फिर उस फर्स्ट वेरिएबल के थ्रू सेट डायमेंशन का फंक्शन कॉल करके 12, 14 एंड 16 इसके डायमेंशन सेट किए हैं। देन उसी वेरिएबल के थ्रू हमने उसका डेटा भी डिस्प्ले कर दिया है। जैसे ही हम अपनी बॉक्स क्लास का सेकंड वेरिएबल क्रिएट करके उसे इक्वल करेंगे फर्स्ट वेरिएबल के, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे फर्स्ट वेरिएबल में जो डेटा है, जितना भी डेटा है वो सेकंड वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा थ्रू द कंस्ट्रक्टर्स। एंड इसी तरह हम अपने सेकंड वेरिएबल के थ्रू शो डाटा का फंक्शन कॉल करके उसका डेटा भी डिस्प्ले कर देते हैं। एंड आप आउटपुट देख सकते हैं कि जितना भी डाटा फर्स्ट के अंदर था वही सेम डाटा कॉपी हो चुका है हमारे सेकंड वेरिएबल में। इसके साथ हमारा डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई आपको इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।